हेलो गाइस एंड वेलकम टू लियो कैरियर फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रांट्स इशू कर दी गई है 14 स्टेट्स को पोस्ट रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। किस तरीके से एलोकेशन हुआ और पोस्ट डेवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट होता क्या है, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत है, उन्होंने एक नोटिस जारी की है 8 जुलाई 2020 को, जहां पर लगभग 6195 करोड़ यानी कि 6195 करोड़ रुपए रिलीज कर दिए गए हैं 14 स्टेट्स को। इसके साथ ही ये जो अमाउंट रिलीज कर दिया गया है ये 15th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पर किया गया है। अब पोस्ट डेवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है वो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के अंदर चौथे इंस्टॉलमेंट में दिया जा रहा है। इसके साथ ही इसकी जो पहली किस्त थी वो 13 मार्च 2020 को ही दे दी गई थी, दूसरी किस्त मई में दी गई और तीसरी किस्त जून में दी गई। तो 9 जुलाई को इसकी चौथी किस्त दी जा रही है। इसके साथ ही ये जो अमाउंट है इसको रिकमेंड कर दिया गया है 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा, जो कि मंथली प्रोपोर्शनेट बेसिस पर ग्रांट्स इन एड को डेफिसिट कवर करने के लिए देगी। अब पोस्ट डेवोल्यूशन डेफिसिट होता क्या है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। चूँकि गवर्नमेंट हर साल फाइनेंशियल रेवेन्यू और डेफिसिट को मेंटेन करती है हर स्टेट्स के अंदर, इस साल चूंकि सारी एक्टिविटीज स्टेट के अंदर बंद है, सारे बिजनेसेस ठप है, तो रेवेन्यू डेफिसिट को मेंटेन करने के लिए स्टेट्स के अंदर कॉस्ट या उनकी जो आय है, इनकम है, वो आ नहीं रही है। इसलिए उनको फाइनेंशियल एड देने के लिए गवर्नमेंट ने पोस्ट डेवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट के तहत ये अमाउंट दे रही है, जिससे उनकी जो बैलेंस शीट है वो बैलेंस हो पाए। इसके साथ ही 2020-21 के अंदर ऐसा माना जा रहा है कि पोस्ट डेवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट के अंदर गवर्नमेंट ने लगभग 15th फाइनेंस कमीशन के अंदर लगभग टोटल 74,340 करोड़ रुपए बांटे हैं स्टेट्स को, जिसमें से 14 स्टेट्स जो कंट्री की है वो इन ग्रांट्स के लिए एलिजिबल है। लेकिन यूनियन फाइनेंस बजट के अंदर फिस्कल ईयर 2020-21 के अंदर पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है वो एंटायरली एलोकेट कर दिया गया था फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। इसका मतलब कि आप सरल भाषा में समझिए कि 14 स्टेट जो एलिजिबल हैं लगभग 30,000 करोड़ रुपए के, उनमें से 74,340 करोड़ में से सिर्फ 30,000 के लिए वो एलिजिबल है। तो ये आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। और इसके साथ ही ये जो अमाउंट रिकमेंड कर दिया गया था 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा, उसमें से सिर्फ 30,000 करोड़ रुपए ही अभी तक डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। 74,340 करोड़ जो कि रिकमेंड कर दिया गया था उससे काफ़ी कम अमाउंट है। इसके साथ ही जो 14 स्टेट्स जहाँ पर मंथली इंस्टॉलमेंट बेसिस पर अमाउंट ट्रांसफ़र हो रहा है, इसके साथ ही आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए कि अप टू डेट हुआ है। साथ ही साथ 6,195 करोड़ की जो अभी राशि है जो जुलाई को ट्रांसफ़र कर दी जा रही है, ये भी इक्वेट कर दिया गया है 4th इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट के तहत। जहाँ पर मैं आपको अब जो डेटा शेयर कर रहा हूँ ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं उन स्टेट्स के नाम लूँगा जिनको जितना पैसा फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ट्रांसफ़र कर दिया गया है इसके तहत। अब मैं लिस्ट के बारे में बताता हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आंध्र प्रदेश को 491 करोड़ रुपए मिले हैं, असम को 631 करोड़ रुपए मिले हैं, हिमाचल प्रदेश को 952 करोड़ रुपए मिले हैं, केरला को 1,276 करोड़ रुपए मिले हैं, मणिपुर को 2,035 करोड़ रुपए मिले हैं, मेघालय को 40 करोड़ मिले हैं, मिजोरम को 118 करोड़ मिले हैं, नागालैंड को 326 करोड़ मिले हैं, पंजाब को 638 करोड़ मिले हैं, तमिलनाडु को 335 करोड़ मिले हैं, त्रिपुरा को 269 करोड़ मिले हैं, उत्तराखंड को 423 करोड़ मिले हैं, सिक्किम को 37 करोड़ मिले हैं और वेस्ट बंगाल को 417 करोड़ मिले हैं। तो ये एक एलोकेशन लिस्ट है 14 स्टेट्स में जो जो इस ग्रांट्स के लिए एलिजिबल थी, उनको किस तरीके से ग्रांट्स मिली है, कितने अमाउंट मिले हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। अब देखना ये होगा कि आने वाले साल में इनका जो वित्तीय घाटा है उनको ये रिकवर कर पाते हैं या नहीं, और साथ ही साथ अपने स्टेट्स के अंदर अगर लॉकडाउन से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर पाते हैं या नहीं, या और भी असिस्टेंस की दरकार उन्हें फ्यूचर में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पड़ेगी। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए। रेगुलर अपडेट्स आपको गवर्नमेंट एग्जाम जैसे कि यूपीएससी, एसएससी
यूपीएससी, रेलवेज, बैंकिंग, ईटीसी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी आप यहाँ से कर सकते हैं। करंट अपडेट्स आपको यहाँ पर रेगुलरली मिलेंगे। अदर देन दैट आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आवर इंस्टाग्राम पेज इज़ leocarrier.currentaffair। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज का नाम है लियो कैरियर। इसके साथ हमने टेलीग्राम पे भी चैनल है, वहाँ पर आप हमें विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।